हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हम 30 इंच सीने का बना रहे हैं। इसमें सीना 30 इंच है। बहुत ही आसान तरीका इस वीडियो में हम बताएं कि अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग किस तरह की जाती है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। अपने ब्लाउज को तैयार करने के लिए हम ये अस्तर लिए हैं 80 सेंटीमीटर और ये साड़ी से निकला हुआ ब्लाउज का पीस है। तो पहले हम कटिंग करेंगे अस्तर के ऊपर। तो अस्तर को ले लेंगे और किस नाप से तैयार करना है इसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम अपना नाप लिख करके रख लिए हैं। लंबाई इसमें 13.5 इंच रखेंगे। सीना इसका 30 इंच है। कमर 26 है। जो इसकी आस्तीन रहेगी वो 3 इंच की रहेगी। उसकी फिटिंग 10.5 इंच है। तो इस नाप से हम अपनी ब्लाउज को तैयार करेंगे। 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज ये है। तो इसमें आपको प्रॉपर सीखने को मिलेगा कि बेल्ट ब्लाउज की कटिंग किस तरह की जाती है। तो यहाँ से हम कपड़े को खोल करके डबल में रखेंगे। पहले हम कटिंग करेंगे अपने पीछे वाले पल्ले की। तो यहाँ से इस तरह से खोलेंगे और डबल में रखेंगे। तो देखिए इस तरह से हम डबल में रखे हैं कपड़े को। यहाँ पे फोल्डेड साइड है। ऊपर साइड में कपड़ा छोटा बड़ा है, इसको सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक सीधी लाइन बना करके कटिंग कर लेंगे इसी के ऊपर से। अब यहाँ से हम कपड़ा कितना फोल्ड किए, इसमें सीना है 30 इंच। तो 30 का हम चौथा भाग करेंगे तो 7.5 इंच निकलेगा। तो 7.5 इंच ही, और यहाँ पे 1.5 से 2 इंच मार्जिन रखेंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड कर लिए। अब यहाँ हमें लंबाई का निशान लगा लेना है। तो इसमें लंबाई है 13.5 इंच। 13.5 इंच इसकी लंबाई है। तो हम इसको 14.5 इंच कट करेंगे। आधा इंच जब नीचे से कमर की पट्टी अटैच करेंगे तो उसके मार्जिन के लिए, और आधा इंच शोल्डर ज्वाइंट के लिए। तो 1 इंच हम इसको बढ़ा करके कट करेंगे। तो यहाँ हम 14.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसी निशान को इस तरह से सीधा करके यहीं से हमें कटिंग कर लेना है। तो बैक पार्ट में हमें 1 इंच मार्जिन लेना होता है। अब ये सेम निशान के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से ये कटिंग कर लिए, इसको साइड में रखेंगे। अब इस पे हम अपने बैक पार्ट के हिसाब से नाप लगा लेंगे, जो भी हमारा साइज है। तो यहाँ पे हमें उसका नाप लेना है। तो जैसे कि इसमें हम रखेंगे 5.5 इंच शोल्डर। बैक में हम डीप नेक बनाएंगे तो 5.5 इंच इसका शोल्डर लेंगे। 6.25 इंच इसमें आर्म होल रखेंगे। यहाँ से भी 5.5 इंच रखेंगे। अब इस लाइन को सीधा कर देंगे। तो अगर आप डीप नेक में ये ब्लाउज को तैयार कर रहे हैं तो आपका कोई भी साइज है, 5.5 इंच ही शोल्डर आपको लेना है। शोल्डर आपको कम ज्यादा नहीं करना है। बोट नेक बनाएंगे तो शोल्डर को यहाँ पे बढ़ा करके रखेंगे। अब इस तरह से शोल्डर और आर्म होल का हम निशान लगा दिए। अब सीने का यहाँ निशान लगाएंगे तो 7.5 इंच इसका फिक्स है। 7.5 इंच फिक्स है। कमर इसकी है 26 इंच। 26 का चौथा भाग करेंगे तो 6.5 इंच आएगा। तो 6.5 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। 6.5 इंच पे यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे, लेकिन बैक में हम डार्ट देते हैं तो उसके लिए 1 इंच बढ़ाएंगे। तो यहाँ से 1 इंच बढ़ा करके इस तरह से निशान लगा देंगे। तो ये भी हो गया 7.5 इंच। अब इस निशान को इसके साथ जोड़ देंगे। यहाँ पे हमें मार्जिन लेना होता है। तो हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे 2 इंच का। 2 इंच सीने के पास और 2 इंच कमर के पास, दोनों जगहों पे हमें बराबर मार्जिन लेना है। अब इस लाइन को भी हम सीधा कर देंगे इस तरह। आर्म होल में गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब यहाँ हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई यहाँ पे रखेंगे 2.25 इंच। 2.25 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे। लंबाई 5.5 इंच लेंगे और नीचे से 2.5 इंच कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम नीचे से फैला देंगे। यहाँ पे एक बॉक्स हमें तैयार करना है। तो ये जो हम निशान लगाए हैं, ये आगे गले में हम ये लंबाई लेंगे, लेकिन पीछे वाले गले को हम डीप रखेंगे। अब यहाँ पे हम बैक के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक गले की लंबाई हम 8 इंच रखेंगे और इसको भी नीचे से हम 2.5 इंच ही रखेंगे। इस लाइन को भी सीधा करके इसको इसके साथ जोड़ देंगे। तो ये हमारा पीछे वाला पल्ला रहेगा, उसमें गला बनेगा, और ये आगे वाले में यहाँ पे गोलाई इस तरह से दे देंगे दोनों गलों में। तो कुछ इस तरह से हम गले के लिए निशान लगा लिए हैं। तो अभी हम गले की कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ आर्म होल की और शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम ये कटिंग कर लिए। अब इसी को रख करके आगे का पल्ला कट करेंगे। तो ये जो नीचे से इसके बचा हुआ कपड़ा है इसको लेंगे और इतना ही यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। इस तरह से ऊपर से बिल्कुल इसके बराबरी से रखेंगे। इसमें हमें ऊपर साइड में शोल्डर आर्म होल में कोई भी हमें मार्जिन नहीं लेना है। लंबाई इसकी बढ़ाएंगे इसलिए कि हम ये बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं। तो बेल्ट ब्लाउज को 1 इंच हम पीछे के पल्ले से बढ़ा रखते हैं। तो 1 इंच यहाँ पे हम इसकी लंबाई को बढ़ा लेंगे इस तरह से। अब ये जो शोल्डर है और आर्म होल इसके बराबरी से कटिंग कर लेंगे।
तो देखिए इस तरह से हम ये कटिंग कर लिए। आगे वाले गले को भी कट कर लेंगे। यहाँ जो ये हम निशान लगाए हैं तो ये आगे गले के लिए निशान लगाए हैं, तो इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम ये कटिंग कर लिए। अब ये पीछे वाले पल्ले को हटा लेंगे और जो ये निशान लगाए हैं इसको कट कर लेंगे, तो ये पीछे का हमारा पल्ला हो जाएगा। तो देखिए दोनों गलों की हम कटिंग कर लिए। पीछे वाले पल्ले का पूरा कटिंग हो चुका है, इसको आप साइड में रखेंगे। आगे वाले पे हमें निशान लगाना है। ये जो हम आगे वाले पल्ले की कटिंग करते हैं इसमें हाई हुक बनाएंगे। अगर आप पीछे वाले पल्ले में हाई हुक बना रहे हैं, यानी कि आपकी बैक ओपन ब्लाउज है, तो आप बैक में इतना मार्जिन लेंगे। देखिए यहाँ पे हम ये मार्जिन लिए हैं हाई हुक की पट्टी को अटैच करने का। हमारी ब्लाउज का नाप है 30 इंच। 30 इंच सीने की है, उसका हम चौथा भाग करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। तो यहाँ से देखिए ये 7.5 इंच मिल रहा है और ये हम 2 इंच का मार्जिन ले लिए हैं। और यहाँ पे हम आधा इंच से कम लिए हैं हाई हुक की पट्टी के जॉइंट में, जितना मार्जिन जाएगा उतना लिए हैं। तो इसी तरह से आपको ले लेना है। इसको हम ऐड नहीं करते हैं, यहाँ से सीना हमारा रहेगा यहाँ तक सिर्फ। तो ये 7.5 इंच है। इसी तरह से आपको ये मार्जिन बढ़ा लेना है। पीछे वाले पल्ले से इतना आपको बढ़ा करके ये रखना होगा। अब यहाँ पे हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो शोल्डर से इंच टेप को रखेंगे और यहाँ 12 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 12 इंच पे ये निशान लगाएंगे, इसको सीधा कर देंगे। इस तरह से हम सीधा कर दिए हैं। यहाँ पे हम 1.25 इंच ऊपर आएंगे और इसको इस तरह से कर्व देते हुए मिला देंगे। तो हमें इसी तरह से अपने बेल्ट के लिए शेप देना है। देखिए यहाँ बेल्ट के लिए हम ये निशान लगा दिए। अब हमें डार्ट का निशान लगाना है। तो डार्ट के लिए आपको एपेक्स पॉइंट पता होना चाहिए। हमारे साइज में यहाँ पे 9.5 इंच डार्ट पॉइंट मिला है हमें, तो इसी डार्ट पॉइंट से चारों तरफ हम अपना निशान लगाएंगे। तो यहाँ पहले जो हमारा सेंटर का डार्ट रहता है उसको हम 2.5 इंच तक ले जाएंगे। यहाँ से 2.5 इंच तक ले जाएंगे। अगर आपकी साइज जैसी है, यहाँ पे 2 इंच, 1.5 इंच, 3.5 इंच, 3 इंच तक रहेगा आपका ये निशान, तो हम इस तरह से ये निशान लगा दिए हैं। यहाँ से जो ये बेल्ट में से हमारी डाट आती है उसको हम लेंगे 4 इंच पे। 4 इंच पे इस तरह से इंच टेप को रखेंगे, 2 इंच ऊपर आएंगे। यहाँ पे 2 इंच ऊपर आएंगे। दूसरी जो हमारी तीसरी वाली जो डाट आएगी यहाँ से आएगी 4 इंच पे। 4 इंच पे यहाँ से आएगी। आप इसको रख करके चेक कर सकते हैं, जैसे इन दोनों में कितना गैप आ रहा है। 2 इंच का यहाँ गैप है, तो यहाँ से भी 2 इंच का गैप होना चाहिए। और यहाँ से टेप को रखते हुए 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, तो ये वाला आर्म होल में जाएगा। देखिए इस वाले डाट को हम सेंटर में लाएंगे, इसको आर्म होल में ले जाएंगे, इस वाले को इस साइड, और ये जो है ये नीचे आएगा कमर में। तो इस तरह से हम डाट के लिए निशान लगाते हैं। तो इसी तरह से हमें डाट का निशान लगा लेना है। अब यहाँ सेंटर से इसको कट कर लेंगे और बेल्ट को कट करेंगे। अब दूसरे साइड हमें निशान लेना है। तो यहाँ पे सभी निशान हमारे दिख रहे हैं। अगर आपका निशान नहीं दिख रहा है तो आपको इस तरह से खोल लेना है और दूसरे वाले अस्तर को इसके ऊपर इस तरह से रखना है। यहाँ पे इस तरह मिला के रखेंगे बिल्कुल बराबर, और इस तरह से इसको टैप टैप कर देंगे तो ये निशान इस साइड भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हल्का हल्का दिख रहा है, इसको हम डार्क कर देंगे इस तरह से। तो कुछ इस तरह से अपने डार्ट को ले लिए हैं दोनों साइड में। ये हमारी बेल्ट है। तो अस्तर पे हम अपना आगे और पीछे का पल्ला कट कर लिए। तो अब हम अपनी आस्तीन की कटिंग करेंगे। अस्तर को इस तरह ले लिए हैं, एक बार और इस तरह से यहाँ पे फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड कर दिए हैं। दोनों आस्तीन एक साथ हम निकालेंगे, तो एक बार और यहाँ से इस तरह से पलट लेंगे इसको। तो ये 4 तो हमें हो गया है। दोनों आस्तीनें हमारी एक साथ निकल जाएंगी। हमें आस्तीन की लंबाई रखनी है 3 इंच, तो 4 इंच पे हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम 4 इंच इस तरह से लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। इस निशान को सीधा करेंगे। अब यहाँ से हमें चौड़ाई इसकी कितनी लेनी है, तो उसके लिए हम लेंगे अपना बैक पार्ट। बैक पार्ट को इस तरह रखेंगे। आधा इंच यहाँ पे हम शोल्डर ज्वाइंट का छोड़ करके इस तरह से इसका आर्म होल चेक करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 6.5 इंच। 6.5 आ रहा है तो हम इसको 6 इंच रखेंगे। यहाँ से 6 इंच रखेंगे और यहाँ से हमें 2.5 इंच इसको डाउन करना है। तो यहाँ पे हम इतना डाउन कर दिए। यहाँ पे एक सीधी लाइन बनाएंगे। छोटी आस्तीन को 2.25 इंच, 2.5 इंच डाउन करते हैं। बड़ी रहती है तो 3.5 इंच हम डाउन करते हैं। इस तरह से ये निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ से हमें गोलाई देनी है। इसमें इस तरह से गोलाई दे दी है। यहाँ पे हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। अपनी ब्लाउज में 2 इंच का मार्जिन रखें, तो यहाँ भी हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। इस तरह आस्तीन की फिटिंग है
10.5 इंच, तो उसका हम 5.25 इंच निशान लगाएंगे। उसका आधा होगा 5.25 इंच, तो 5.25 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ भी हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे इस तरह। अब इन निशानों को जोड़ेंगे। ये फिटिंग वाला निशान फिटिंग के साथ आएगा और ये मार्जिन को मार्जिन के साथ जोड़ लेंगे इस तरह। अब ये जो निशान लगाए इसके ऊपर से कटिंग करेंगे। सेंटर में एक कट लगा देंगे। यहाँ पे जॉइंट है तो इसको कट करके खोल देंगे। आगे और पीछे के दोनों पल्लों को हम पहले ही कट कर लिए हैं, आस्तीन भी कट चुकी है। तो इसी के साथ हम बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट कर लिए हैं। इसको रख करके मेन कपड़े पे कट कर लेंगे। इसमें हमें अब कोई नाप की जरूरत नहीं है, कहीं भी कोई मेजरमेंट नहीं लेना है। तो अस्तर को ही रख करके जो हम आगे और पीछे के पल्ले को कट किए हैं, इन्हें ही रख करके हम सेट करके इसी के बराबरी से मेन कपड़े को कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हम अस्तर को रखे और उसी के बराबरी से मेन कपड़े को कट कर लिए हैं। उसके बाद हम सिंपल सिलाई कर लिए हैं। जिस तरह से अस्तर वाली ब्लाउज की सिलाई की जाती है, सिलाई का मेथड सेम रहता है, तो इसीलिए हम सिलाई की आपको क्लिप नहीं दिखाए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर इसकी सिलाई आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।